I would like to give a small prayer to the Lord. Praise the Lord, my dearest Lord in heaven. I come before you with humility and humbleness, Lord, with a grateful heart, Lord Jesus, that you will touch my mouth and all the words that come out of it will heal the ones who are in need of it, Lord Jesus. Just like I was healed through the word of another testimony, Lord Jesus. I pray that today your prophecy that you have made for me, Lord Jesus, the promises that you have made for me, Lord Jesus, as it has come to fruition, Lord Jesus, the same will be done for all of those who are here today. Amen. So, जब मैं I was very little, क्लास 3 में थी मैं, तब समय मेरे पेरेंट्स ने कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी में. एट दैट टाइम मुझे चर्च जाना अच्छा लगता था, मैं जाती थी एंड मुझे बाइबल भी पढ़ना अच्छा लगता था. बट आई एंटर्ड वीकेवी एट दैट टाइम ना, मैं वीकेवी स्कूल में गई. आई वाज ए हॉस्टलर, नथिंग अगेंस्ट द स्कूल, लेकिन वंस आई एंटर्ड इट इज़ ए हिंदू स्कूल. ओके, तो वहाँ पे क्या होता था कि वी वेर वेरी मच डिस्क्रिमिनेटेड, कि क्रिश्चियनिटी का कोई चैप्टर भी आ जाता था सब्जेक्ट में तो नहीं पढ़ाता था. एंड ओनली पूजा ये सब होता था. सो धीरे धीरे क्या हो गया, मैं दूर होते गई अपने ही खुद के लॉर्ड से ना. एंड अनदर थिंग दैट हैपन वाज दैट माय फादर इज़ नॉट वेरी रिच, कि मेरा पापा एक बस कंडक्टर है. एंड बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग टू वेरी पोर फैमिली, आई वॉज डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दैट ग्राउंड्स ऑल्सो. सो स्कूल में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा, सारा इंजाम मेरे ऊपर आता था. एंड उस मुझसे ज़्यादा कोई गलत कर भी देता था, तो बिकॉज देयर पेरेंट्स आर वेरी रिच, तो उसके ऊपर में कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता था. सो क्या हुआ कि आई स्टार्टेड बिकमिंग असेम्ड ऑफ माई ओन पेरेंट्स. मैं खुद का पापा से मिलने भी शर्म लगती थी. आमीन. सो विद दैट मैंने यहाँ जैसे जैसे ऐसा ही स्टार्टेड ग्रोइंग अप. मैं खुद का फैमिली से भी दूर होते गई, चर्च से भी दूर होती गई. एंड व्हेन आई वेंट टू JNV, जब मैं JNV गई तो आफ्टर वीकेवी आई वेंट टू JNV, तो वहाँ पे माई वेट स्टार्टेड टू इंक्रीज, क्योंकि वी एंटर प्यूबर्टी ना, जब गर्ल्स या बॉयज़ इवन हम लोग प्यूबर्टी अटेंड करते हैं, एडोलेसेंट में पहुँच जाते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस इन आवर बॉडी. तो हम लोग का वेट इंक्रीज या डिक्रीज ये सब होता है. एंड आई एक्सपीरियंस ए लॉट ऑफ वेट गेन. एंड आई वॉज कॉल्ड मिनी एलिफेंट. जब मैं किसी के सामने से पास होती थी तो ए रो ऑफ बॉयज विल स्टैंड एंड कॉल मी मिनी एलिफेंट. सो क्या हुआ कि आई डेवलप्ड ए वेरी हॉरिबल सिकनेस बिकॉज ऑफ इट. इट इज़ कॉल्ड बुलिमिया. एंड बुलिमिया एंड एनोरेक्सिया ये दोनों मुझे एक ही साथ हुआ. फर्स्ट इट वॉज एनोरेक्सिया. आई स्टॉप्ड ईटिंग, मुझे कुछ भी नहीं खाना था. आई यूज्ड टू स्टार्व माई सेल्फ, पानी भी मुझे नहीं पीना था. एंड वेन माई वेट स्टार्टेड टू डिक्रीज सो मच कि मैं बेहोश हो जाती थी कहीं भी, मेरे अंदर में थोड़ा भी एनर्जी नहीं होता था. एट दैट टाइम मुझे डॉक्टर के साथ ले गया एंड डॉक्टर कुडंट डायग्नोस मी. क्या क्या दवाई दे दिया उन्होंने. एंड नथिंग अगेंस्ट द डॉक्टर्स ऑल्सो, ठीक है, दिस इज जस्ट माई स्टोरी एंड माई एक्सपीरियंस. सो वहाँ पे बहुत सारा दवाई मुझे दे दिया, नथिंग वर्कड. इंस्टेड क्या हुआ, आई ट्राइड ईटिंग. पापा मम्मी को इतना दुख में नहीं देख सक रही थी, इतना उन लोग का पैसा खर्चा हो रहा है, हम नहीं देख रहा था. एंड देन क्या हुआ, बुलिमिया हैपेंड टू मी. एंड बुलिमिया इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ एनोरेक्सिया. क्या होता है कि वट एवर यू ईट, आपके बॉडी में कुछ भी रहने नहीं सकता है. आई यूज टू वॉमिट इट ऑल आउट. पानी भी हम नहीं पी के रख सकता था अपना बदन में. आई यूज टू वॉमिट ऑल्सो दैट. मेरे बदन में नथिंग वुड स्टे. एवरी टाइम आई ट्राई टू कीप इट. मेरा दिमाग में यही चलता था कि आई एम गेटिंग फेट, आई एम गेटिंग अगली. मुझे मोटा नहीं होना है, मुझे अगली नहीं होना है. आई डोंट वांट कि कोई मुझे फिर से मिनी एलिफेंट बनाए, क्योंकि ऐसा आई स्टार्टेड टू लूज वेट. लोग मुझे तारीफ करने लगे, यू आर लुकिंग सो प्रिटी, यू आर लुकिंग द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन आवर क्लास. इस तरह से बातें होने लगा. देन आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, क्योंकि फ्रॉम आई विल से सिंस चाइल्डहुड आई वॉज स्टार्विंग फॉर लव ना. बिकॉज वेन आई वॉज बोर्न, कि पूरा बस्ती में ये स्टोरी था कि बिकॉज यू आर बोर्न ए गर्ल, योर फादर वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. बिकॉज माई मदर वॉज प्रेगनेंट. इट वॉज प्रोफेसाइज्ड कि लड़का जन्म होगा. एंड जिस पुजारी ने प्रोफेसाई किया था वो कभी गलत नहीं हुआ. बट ड्यूरिंग माई टाइम वो गलत हो गया, लड़की बन के आ गई. आमीन. तो आई विल से कि लॉर्ड ने मुझे जन्म होने से पहले ही चूज करके रखा था. तो bring about this prophecy in front of all of you. So क्या हुआ कि when my bulimia started, I was only 13 years old. मैं class 8 में थी. And
from then till now, it has been 15 years I was living with bulimia. And I don't know कि मैं कैसे survive किया. It has been maybe my mother's prayer, my father's prayer, because I don't think even medical will have any answer कि ये लड़की कैसे इतना समय जिंदा रहा. Amen to that. So 15 years मैंने बुलिमिया के साथ रहा. एवरीथिंग किसी के भी मैं घर जाती थी ना, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये था कि उसका बाथरूम में पानी आ रहा है कि नहीं, उसके घर में टॉयलेट है कि नहीं, ताकि मैं कुछ भी खाऊं तो आई कैन गो देयर एंड आई कैन वॉमिट इट ऑल आउट. ठीक है, दैट वाज माय लाइफ. एंड सो एंड आफ्टर क्योंकि लाइक आई वाज वेरी थिन एंड आई वाज टॉल ऑल्सो, तो आई एंटर्ड पेजेंट्री. आई एंटर पेजेंट्री, आई स्टार्टेड डूइंग मॉडलिंग. मैं मॉडलिंग करने लगी, फिर फैशन शोज करने लगी, जो आप लोग का इतना मिस अरुणाचल, मिस कैपिटल ये सब आते हैं ना. सो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो. एंड ऐसे तो हम लोग जब स्टेज में जाते हैं, व्हेन वी जॉइन पेजेंट्री ना, हम लोग ये बोलते हैं कि ब्यूटी इज इन द हार्ट बोल के ना. बट द वंस हु आर ट्रूली कम्पीटिंग इन इट, उन लोगों को पता है कि ब्यूटी इज आउटसाइड. फॉर अस ब्यूटी वॉज ऑलवेज आउटसाइड. ठीक है, जो कितना पतला है, जिसका फिगर सबसे अच्छा, जिसका स्किन सबसे सुंदर, जिसका बाल सबसे सुंदर, चाहे वो दिमाग से खाली क्यों ना हो, she will be the winner. So we become obsessed with our physical beauty. हाँ, जितना स्किन शो कर सकती थी उतना स्किन दिखाओ. ज्यादा सेक्सी कपड़ा पहनेगा उतना आपको मार्क्स मिलेगा. सो इंटरनली हम सबको ये पता था. बाहर से तो अच्छा बात सब लोग बोल देते कि यस दिस इज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. इफ दिस इज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट तो ये बताइए कि ओवरवेट वाला लड़की क्यों कभी नहीं जीता. ओवरवेट वाला लड़की क्यों आप लोग को हार्डली दिखाई देता है किसी भी पेजेंट में. नो, इट इजंट अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. ओके, एक दो चीज नाम वो लोग ज्वाइन कर देगा, जैसे कि ठीक है चलो आपका ये एनवायरनमेंट का थीम ले लेगा. जस्ट वो लोग ग्रीन वॉशिंग कर रहा होता है. देयर इज नथिंग एनवायरनमेंट वाला चीज. बस आपको स्टेज में चलना है, रो ऑफ एमएलए को बिठा देगा, देखो हम लोग का सेक्सी गर्ल्स. ठीक है, कोई पेजेंट्री इज वेरी गुड. ठीक है, एंड आई एम नॉट सेइंग इट वाज जस्ट बैड फॉर मी, बिकॉज इन ए वे कि मुझे इस चीज़ का हेल्प मिला, दैट इट हेल्प मी विद गेनिंग सम कॉन्फिडेंस एंड टू कम अप ऑन स्टेज एंड टॉक. ठीक है, दिस वाज वन वेरी पॉजिटिव थिंग जो आपको मोस्ट ऑफ द पेजेंट गर्ल्स में मिल सकता है. बट आफ्टर द पेजेंट्री फिनिशेस, द डिप्रेशन दैट all of us would go into. ठीक है, the way we have starved ourselves, हम लोग का हील का वजह से जो पेन हम लोग का पाँव में होता था, नेवर एंडिंग. उसके बाद भी खर्चा जितना होता था ना हम लोग का, लाइक विनिंग मनी भी was not enough to cover that, but we were all addicted. ताकि हम लोग को कोई देखो, हम लोग को attention चाहिए था. I don't know others, but for me it was like that. ठीक है, for me I wanted attention. As I said in the beginning कि I was starving for love ना. मैं चाहती थी कि कोई मुझे चूज करे, कोई मुझे प्यार करे बिना किसी कंडीशंस के, और कोई बोलने वाला नहीं हो कि यू वेर रिजेक्टेड एट बर्थ, यू वेर रिजेक्टेड बिकॉज यू वेर अगली एट द स्टार्ट. So I wanted someone to like love me, and that starvation came out physically through my sickness. I was still bulimic and I was not alone. मुझे पता भी नहीं था कि मुझे बुलिमिया है, मुझे पता भी नहीं था कि स्टार्ट में मुझे एनोरेक्सिया है. But when I entered pageantry, I saw कि there are other girls who are suffering the same way. वो लोग भी टॉयलेट जाएगा and like anything, चाय भी पी लेगा तो उल्टी कर रहा होगा वहाँ पे. There were so many of that same ones. ठीक है, and घर में जाते तो I have my sisters and my other siblings. क्या होता है कि they are a little overweight. वो लोग इतना slim figure नहीं है. ठीक है, and then my mother used to say, you are the prettiest, you have the best figure. एंड मेरा जो बहन दीदी लोग है उन लोग को सी यूज्ड टू से लाइक तुम लोग क्यों उसके जैसे पतला नहीं होता है, तुम लोग क्यों उसके जैसे सुंदर नहीं होते हैं. एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर माई फैमिली, आउटसाइड ऑल्सो. सो अगर आप लोग पेरेंट्स यहाँ पे हैं तो आई वुड लाइक रियली रिक्वेस्ट यू कि डू नॉट डिस्क्रिमिनेट योर ओन चिल्ड्रन. उसकी तरफ में इस तरह से नेगेटिव वे में प्लीज मत बोलो कि तुम बहुत नाता है, लाइक तुम बहुत अगली है. डोंट से दैट. ओके, आपको बाहर से वो लोग हंस के भी दिखा देगा, बट अंदर में जो इफेक्ट कर रहा है दैट इज वेरी हार्मफुल, ट्रूली हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ देम. आपका बच्चा दिया है, जैसे हम लोग का लॉर्ड हम लोग को इतना इक्वली प्यार करता है, द सेम वे यू विल हैव टू लव योर चिल्ड्रन इक्वली. ठीक है, एंड मूविंग फॉरवर्ड उसके बाद आई विल जस्ट स्किप सम पार्ट्स. ठीक है, व्हाट हैपेंड दैट व्हेन आई एंटर्ड, घर में और एक चीज़ वेरी कॉमन इट वाज ना,
छोटा से आई ट्राई टू इम्प्रेस माई फादर ए लॉट ना. सो मेरा पापा क्या से इम्प्रेस होता था व्हेन आई यूज्ड टू ब्रिंग गुड ग्रेड्स. लाइक मेरा मार्क्स अच्छा आएगा सो माई फैमिली वुड बी वेरी हैप्पी. एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी कॉमन फॉर ऑल ऑफ यू कि आपका भी पेरेंट्स लोग बहुत हैप्पी होते. एंड बट इट बिकेम वेरी टॉक्सिक. फैमिली एक दूसरे के बीच में बच्चा को कंपैरिजन करना, हमारा मार्क्स को कंपैरिजन करना, ये बोलना कि उसका बच्चा तो डॉक्टर बन गया, उसका बच्चा इंजीनियर बन गया. लाइक व्हाई इज माई चाइल्ड इज नॉट बिकमिंग ऑल ऑफ दैट. मेरा बच्चा में क्यों इतना कमी है. तो जो छोटा मोटा अचीवमेंट भी होता था ना, मेरे लिए दिस नॉट मैटर. हम उसको सेलिब्रेट ही नहीं कर पाता था क्योंकि आज हम पास होके आ गया, इट वॉज नॉट इनफ क्योंकि फर्स्ट रैंक किसी और ने लाया. सो आई कुडंट एन्जॉय कि मैंने पास हुआ. एंड दिस कंटिन्यू क्योंकि मैं कभी भी अपना अचीवमेंट से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ. आई कैन प्ले द गिटार, आई कैन प्ले द पियानो, आई कैन सिंग, आई कैन राइट पोइट्री, आई हैव ऑल्सो रिटन ए बुक, I have done I have 2 bachelors, I have a master's, I have 1 patent, but nothing would give me any form of satisfaction. I used to cry every single night. इतना ज़्यादा मैं रोती थी. Like my life was the loneliest of the life ना, यही मैं सोचती थी. Like no one loves me. And I started, जो प्यार मुझे घर में नहीं मिल रहा था, I started searching for that love outside. बाहर में किसी लड़के के साथ में या किसी क्या था, ओके आई एम स्ट्रेट था तो लड़की तो नथिंग लास्टेड. ठीक है, क्योंकि जो प्यार आप जो स्किन दिखा के सिंफुल वे में मतलब दोनोगे, वो प्यार आपको गलत वाला ही मिलेगा, आपको सही वाला बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. If I have some friends who are here, तो उन लोगों ने like they have come to my house, they have seen my clothes. I have the most sexiest clothes in my closet, जिसको अभी मैंने boxed up कर दिया, मैं पहनती नहीं हूँ. So and okay, another thing, just for the sake of the girls who are here, दुनिया में ना सबसे रोमांटिक इंसान ना एक मैरिड मैन होता है. Why I am saying this? क्योंकि they have the most romantic lines to speak to you. ठीक है, जब वो लोग आपको लाइन मारना होता है तो शादीशुदा है, बच्चा है घर में, वाइफ प्रेग्नेंट है, पर बोलेगा मुझे तो प्यार ही नहीं हुआ कभी. आपको जब से देखा है मुझे तो कभी प्यार ही नहीं हुआ. मतलब इतना जल्दी घर में शादी करा दिया. अगर उसको प्यार ही नहीं हुआ है किसी से तो उसका पत्नी प्रेग्नेंट कैसे है, उसकी 2-3 बच्चे कैसे. क्वेश्चन दैट, ओके. एंड फिर मम्मी लोग भी जो यहाँ पे है, डू नॉट ब्लेम जस्ट अ गर्ल, ब्लेम योर हस्बैंड ऑल्सो, कहो उनको भी. एंड पापा लोग जो यहाँ पे है, बॉयज मोस्टली क्या करते हैं, आपका दोस्त गलत काम कर रहा होने से भी यू विल हाइड इट फॉर देम. आपका दोस्त उसका गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा होगा पर भी यू विल सेव देम. सो ये बहुत ही गलत चीज़ है. होल्ड देम अकाउंटेबल. आप उनसे इम्प्रेस होके वहाँ जाके ठीक है मेरा दोस्त ऐसा कर रहे तो हम भी धोखा देगा. डोंट डू दैट प्लीज. सो कमिंग फॉरवर्ड, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स से प्लीज़ डू नॉट पुट ऑल ऑफ योर प्रेशर ऑन टू योर बच्चा लोग का ऊपर में ना. इतना प्रेशर मत दे दीजिए कि वो लोग आपसे दूर होते जाए. लाइक आई बिकम वेरी फार फ्रॉम माई ओन पेरेंट्स. इस तरह से मूविंग फॉरवर्ड आई विल से कि आई मेट ए वेरी गुड फ्रेंड बॉम्बे खोयू. एंड आई विल से दिस दैट जैसे बोलते हैं ना ज़मीन आसमान एक कर देना, तो मेरे लिए लॉर्ड ने ज़मीन आसमान एक कर दिया ताकि मैं उसको ढूंढ पाऊँ, उसके पास आ पाऊँ. आमीन. डू यू नो कि बॉम्बे को मैं बीएड करते समय मिली. एंड दैट टू कॉलेज के समय भी वी वेर इन द सेम कॉलेज पर कभी नहीं मिले. आरजीयू में भी इन द यूनिवर्सिटी वी वेर टुगेदर, लेकिन हम उनसे कभी नहीं मिला. बट बीएड में वी वेर इन द सेम क्लास, we were also in the same tribe, and she was the loudest girl, हर किसी से बात करते. And I was the shy one, quiet one, and most of the time लोग मुझे देखते हैं तो ऐसा सोचता होगा कि she is very rude, but I am very shy. आपको खुद ही मुझे आके बात करना भी पड़ेगा होता होगा. But I will try to be more frank with all of you because we are sisters of prayers, we are brothers of prayers, and hopefully we will be able to grow stronger in Christ together. But moving forward, she was the one who said, why don't you come to church? I used to watch her status. वो हमेशा fellowship का ये photos डालता था, videos डालता था. And one such night when I was crying because I was failing at something that I was trying so hard for. मैं JRF के लिए try कर रही थी, PhD के लिए try कर रही थी. Every time I would clear the written exam, फिर interview होता है तो I would like fail.
ड्यू टू सम फ्यू मार्क्स, लाइक 1 या 2 मार्क्स, मुझे ऐसा लग रहा था कि माई लाइफ वॉज जस्ट गॉन, खत्म हो गया मेरा ज़िंदगी। बिकॉज जैसे हमने कहा, आई वॉज ऑब्सेस्ड विद स्टडीज ऑल्सो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं या पेजेंट्री कर रही थी तो स्टडीज़ को भूल गई, ऐसी कोई बात नहीं है। आई वॉज एडिक्टेड टू माई ओन स्टडीज़ एंड आई वॉज लाइक, मेरा स्टडीज़ ठीक नहीं जा रहा है तो मेरा पापा भी हमको प्यार नहीं करेगा। आई वॉज लाइक, मेरा स्टडीज़ ठीक नहीं जा रहे तो बाकी जो रिलेटिव्स है उसके बच्चे के सामने में हम कैसे माथा उठा के खड़ा हो पाएगा। माई फादर इज़ पोर, माई मदर इज़ पोर, वी डू नॉट हैव मच मनी, सो मुझे धनी होना ही पड़ेगा। मुझे मेरा मम्मी पापा के साथ जो गलत हुआ है उसका बदला लेना ही पड़ेगा। दैट वॉज माई इंटेंशन एंड दैट वॉज ए वेरी रॉन्ग इंटेंशन ऑफ कोर्स। सो दिस इज जस्ट फॉर द पेरेंट्स की, लाइक आई सेड, आपने अपने फ्रेंड्स का बच्चा लोग को यू मस्ट हैव सीन कि वो लोग बहुत बड़ा बड़ा स्टडीज़ कर रहा है, अपने अपना खुद का फ्रेंड्स को भी देखा होगा कि कोई ऑफिसर बन गया या समथिंग लाइक दैट ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपना बच्चा को भी केज करना चाहेगा ना। टॉक टू देम, दे आर सफरिंग इनसाइड, स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज। आप तो इतना इंटरनेट में नहीं रहता होगा, बट इफ़ यू आर टू टॉक टू देम, देयर deepest pain you will be able to truly feel if you become friends with them instead of a commander, ठीक है। And ठीक है, so after Bompek posted that poster, I told her that Bompek, I want to come to that church, and she said, आओ ना आओ ना, तुम लोग का वहाँ पे तो बस भी भेज रहे, आओ ना। And I said ठीक है, ओके। पोस्टर में जो नंबर दिया था, I called and I believe कि आनिंग सिस्टर या परका सिस्टर, सी पिक अप द कॉल एंड सी सेड कि कहाँ रुक रहा है, बस रुक रहा है बोल के उन्होंने मुझे बताया, बिकॉज द चर्च सेंट दैट बस दैट डे। हालेलुया। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग वाज दैट वो बस मेरे ही घर के सामने रुक रहा था। आमीन, बिकॉज दैट वाज द डे फॉर मी। आई टोल्ड यू ना कि क्राइस्ट में जमीन आसमान एक कर दिया मुझे अपने साथ लेके आने के लिए। सो शायद वो दिन अगर बस नहीं आता तो मैं यहाँ नहीं आती, क्या पता शायद वो दिन बस मेरे घर के बाहर पार्किंग नहीं था, मैं यहाँ नहीं आती। बट आई केम, एंड द डे दैट आई केम, पास्टर साजिद ही वाज प्रीचिंग एंड एवरी सिंगल वर्ड टच माय सोल एंड माय हार्ट क्राइड दैट डे सो मच। उससे पहले ड्यूरिंग वर्शिप आई वाज स्लीपिंग, अचानक से दोस्त ने मुझे उठाया एंड देखा कि पास्टर साजिद प्रीचिंग कर रहा था, and I listened to every single word and all of that touched my heart. After that, what happened was that I decided from myself हमने सोचा, why don't I take baptism? Amen. No one forced me. मेरे मम्मी पापा क्रिश्चियन है, but they never forced any of our children to do that. And उन लोगों को मैंने बताया भी नहीं कि हमने खुद ही ये डिसीजन लिया है। So in February 9th, during the 3 days fasting, I took my baptism here. Amen. Until that time, ऐसा नहीं है कि मेरा बीमार ठीक हो गया था, ऐसे भी नहीं है कि मेरा पढ़ाई भी ठीक हो गया। I was praying. I started praying every single day. Every single day I would pray to God and ask कि भगवान जी मुझे ये दे दो। I'm almost at the end, ठीक है। भगवान जी मुझे ये दे दो मुझे कि ना। तो लालच के साथ मैं प्रे कर रही थी कि मुझे PhD दे दो, मुझे JRF दे दो, मेरा नेट क्लियर हो जाने दो। कुछ नहीं हुआ, फेल हो गई मैं फिर से। आमीन। So what happened that my mother told me, why don't you try for civils? And I said कि सिविल्स हमसे नहीं होगा शायद, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ ना। ओके, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे लगा था कि सिविल्स हमसे नहीं होगा। बट आई ट्राइड एंड गवर्नमेंट की तरफ से मैंने लॉर्ड को प्रे किया दैट इफ़ दिस इज़ योर विल गिव मी अ साइन ना। तभी उस समय लॉर्ड ने एक पोस्टर निकला कि अरुणाचल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री UPSC का कोचिंग आ रहा है, यू हैव टू गिव एन एग्जाम। एंड आई अप्लाइड, आई क्लियर द रिटन टेस्ट। आमीन। I cleared the interview, amen, and now I am selected. मुझे like my family does not have to 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। Why this happened was that last 7 days fasting के समय I was touched by the Holy Spirit when Sister Jiri was preaching, okay, and that brought me a change onto me, and I said कि माई चेंज वॉज दैट कि हमें लगता था कि लॉर्ड का काम करना बहुत ही छोटा होता है, बल्कि ना अगर मैं लॉर्ड का काम करते रहूँगी तो मेरा पढ़ाई का क्या होगा, मेरा करियर का क्या होगा।
But during that Sunday service, Saturday service, जब सिस्टर जीरी ने अपना टेस्टिमोनी के साथ प्रीचिंग कर रहा था, it touched me and my mind completely changed. And I felt the Holy Spirit talk to me and say कि तुम जो पैशन ऑफ क्राइस्ट का मूवी भी पूरा नहीं देख सकता है, जो तुम ये लॉर्ड का रोने वाला आवाज़ भी तुम नहीं सुन सकता है, जो उसका खून बहा वाला भी तुम नहीं देख सकता है, वो तुम्हारा ही सिंस के लिए क्रॉस पे चढ़ा है. एंड यू आर सेइंग कि लॉर्ड का काम करना छोटा होगा. वाई? That completely changed my perspective. And I started, जब मैं यहाँ आई थी अपना पूरा बुक्स लेके आया था, पढ़ के बैठ रहा था, बाइबल नहीं देख के, इंस्टेड ऑफ मेरा स्टडी का बुक्स पढ़ के बैठ रहा था. बट व्हेन आई वेंट होम for 3 days, I kept on reading the Bible. Amen. And yes, this was my testimony. And yes, I also have to say this, कि my 15 years of sickness, it has been healed. I am free for the last few days. I am free of the vomiting continuously. तो इसलिए आप लोग मुझे इतना हेल्दी देख रहे हैं, ठीक है? नहीं तो मैं अरे हड्डी. And thank you Lord for this. Thank you for giving me this time. Thank you.